चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे। देखिए, आपके घर में मान लेते हैं 2-3 तरह का साबुन आता है। फॉर एग्जांपल डेटॉल आता है, पियर्स आता है, रामदेव बाबा वाला आता है, ठीक है। उनका भी साबुन है, पतंजलि का, नीम आता है। तो देखते हैं इसमें कुछ कुछ फेनोमेनन। जैसे मान लेते हैं कोई साबुन आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है। लाइबॉय होता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। और लिरिल होता है ग्रीन कलर का, पियर्स होता है गोल्डन कलर का। तो सबका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जब वाटर में जब इसको डिज़ोल्व करते हैं तो सबका जो फोम यानी झाग निकलता है वो वाइट ही कलर निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन समझे। हम 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर का सोप लेते हैं। जैसे लाइफ बॉय हो गया, ठीक है, ऑरेंज कलर का भी आता है और रेड कलर का भी आता है। डेटॉल हो गया ऑरेंज कलर में, पियर्स हो गया ग्रीन भी आता है, ब्लू भी आता है, गोल्डन टाइप भी आता है। लेकिन जब हम लोग नहाते हैं तो झाग यानी फोम जो होता है वाइट कलर का ही निकलता है। ऐसा क्यों? तो ये चीज़ जानेंगे। उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सोप का फॉर्मूला क्यों होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉरी। तो सोप का फॉर्मूला होता है सोडियम स्टीयरेट यानी कि C17H35 CO माइनस और Na+। तो आप देख रहे हैं इसमें पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है। पोलर पार्ट उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव, जिसमें चार्ज सेपरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मेरा नोट्स टू द पॉइंट रहेगा, कोई इसमें कच कुछ 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 भी नहीं। जितना देर में हम आपको बोलेंगे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, उतना देर में हम आपसे एक सवाल बनवा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो। तो शुरू करते हैं। ये जो आपका है पोलर पार्ट है और ये जो है नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है। सवाल है हम लोग साबुन से ही क्यों नहाते हैं, साबुन में क्या ऐसा गुण है, सर्फ से क्यों नहीं नहाते हैं। तो देखिए, साबुन का जो फॉर्मूला आता है जनरली RCO माइनस और Na+, यानी इसमें पोलर पार्ट भी है और आपका नॉन पोलर पार्ट भी है। तो हम लोग साबुन से ही क्यों नहाते हैं, सवाल ये है, ठीक है। तो जो भी डर्ट नेचर है यानी जो भी गंदगी है वो सब किस नेचर का होता है, ऑयली नेचर का। किस नेचर का होता है, ऑयली। और ऑयल जो है कैसा होता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो जब हम लोग साबुन से नहाते हैं तो ये जो पोलर वाला पार्ट है, ठीक है, ये पोलर वाला पार्ट किससे रिएक्शन करता है, वाटर से। किससे करता है, वाटर से, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, ठीक है। और ये भी क्या है, पोलर है। तो पोलर वाला पार्ट किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से, ठीक है। ये क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर वाला पार्ट किससे रिएक्शन करेगा, तो डर्ट पार्टिकल से। तो जब आप नहाते हैं या हम नहाते हैं, सबको ही नहाता है दुनिया में, तो क्या होता है, तो पोलर वाला पार्ट वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है। नॉन पोलर वाला पार्ट जो है वो आपका डर्ट पार्टिकल के साथ डिजॉल्व हो जाता है। तो डर्ट और जो है आपका वाटर एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यही है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब कभी कभी ऐसा होता है क्या कि आप नहा लिए, देखें कि झाग लगा ही रह गया या झाग ज़्यादा उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने पानी यूज किया है वो हार्ड वाटर है, ठीक है। हार्ड वाटर में क्या होता है, ज़्यादा झाग नहीं मिल पाता है। तो हार्डनेस वाटर में क्यों आता है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण, ठीक है। कैल्शियम का आयन प्रेजेंट हो गया और Mg का आयन प्रेजेंट हो गया, जिसके कारण वाटर में हार्डनेस आ जाता है। तो इस केस में फिर हम लोग जो है, जैसे क्लोथ का अगर हम लोग बात करें, क्लोथ को हम लोग सोप से क्यों नहीं धो सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल धो सकते हैं, लेकिन सोप से धोएंगे तो क्या होगा, सोप बहुत ज़्यादा घिसेगा, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग क्लोथ को धोने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ यूज करते हैं, स्पेशल टाइप यूज करते हैं जिसका नाम होता है डिटर्जेंट, ठीक है। आप देखे होंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट डाले होंगे तो बहुत ज़्यादा झाग निकलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उस डिटर्जेंट का यूज जो है शैम्पू में यूज किया जाता है और क्लोथ को धोने में यूज किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। स्कम क्या होता है, तो कभी कभी मतलब नहाने के बाद कुछ कुछ
जो है फोम जो है बच जाता है, ठीक है, वो आपको धोने से भी जल्दी नहीं छूटेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कम। वो क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इन वाटर। तो कह रहा है समटाइम्स वी ऑब्जर्व्ड डैट आफ्टर वाथिंग, ठीक है, फोम इज़ फॉर्म्ड विथ डिफ़िकल्टी। कभी कभी ऐसा होगा अगर पानी अच्छा नहीं है तो साबुन जो है ज़्यादा झाग उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या होता है, इनसॉल्युबल रह जाता है वॉशिंग। तो इसलिए जो है उसमें ये ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कभी कभी ऐसा होता है कि नहाने के बाद उतना झाग उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत कम झाग उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साबुन ही खराब है, इसका मतलब ये है पानी में क्या है, हार्डनेस है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन जो हमने नहीं किया था वो हम लोग करते हैं। कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देगा? कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देगा? तो एडिशन रिएक्शन देने के लिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा, या तो अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्केन जो है कभी भी, अल्केन जो है कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो अल्केन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, CnH2n+2। इसमें n का वैल्यू 1 दिए CH4 बन गया, n का वैल्यू 2 दिए C2H6 बन गया, n का वैल्यू दिए C3H8 हो गया। यानी ये तीनों कंपाउंड कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों क्या है, हम लोग का अल्केन का फॉर्म है, ठीक है। तो ये तीनों आपका एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। कौन कौन देगा? तो ये अल्काइन को फॉलो कर रहा है, ये अल्कीन को फॉलो कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा C3H6 और C2H2। चलिए, अब ये चैप्टर ओवरऑल और आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट में।